7-8 दाने आपने उनाब के लेने हैं। ये रात को आप 1 कप पानी में भिगो के रख दें, सुबह ऐसा करें इनको मस लें और छान के पी लें। इससे जो एक्नी बनने के जो असबाब हैं, सीबम वगैरह है, वो कम हो जाएगा, खून की हिद्दत ज़रा कम हो जाएगी और हार्मोन्स डिप्रेस नहीं होंगे, हार्मोन्स जो है वो अपना काम करते रहेंगे। तो लगाने के लिए हम बना रहे हैं आज एक्नी का सीरम। अब देसी सीरम है, एक्नी का देसी सीरम। ये है जी नीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। मैं हूं हकीम रज़ा इलाही और आप देख रहे हैं हकीम रज़ा इलाही यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आपको पता है एक्नी और पिंपल्स ये इसका बड़ा मसला है और अमूमन ये है कि ये 12 से 18 साल की एज तक, 12 से 22 साल की एज तक आपकी बॉडी हार्मोन्स प्रोड्यूस कर रही होती है, वो रतूबत पैदा कर रही होती है जो शबाब की नशोनुमा में ज़रूरी होती हैं। और यही एक वक्त होता है जब बॉडी स्ट्रक्चर जो है आपका अब 12 से 22 साल की एज तक एक मुकम्मल बलूगत की तरफ जाता है। यानी लड़कपन जो है 12 साल के बाद, बचपन जो है वो लड़कपन की हद में दाखिल होता है और 20-22 साल की एज तक शबाब की नशोनुमा कामिल हो जाती है। अब इसके दौरान होता यूँ है कि जो हार्मोन्स हैं जब वो आपके हरकत कर रहे होते हैं, प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, तो उसकी वजह से पिंपल्स, एक्नी ये बढ़ते हैं। जब ये बढ़ते हैं तो इनको ख़त्म नहीं करना, इस तरह की दवाइयाँ इस्तेमाल नहीं कर रही जो बिल्कुल ठंडी और खुश्क हों, तो पता चले हार्मोन्स ही डिप्रेस होना शुरू हो जाएँ। तो इस तरह की जो है चीज़ों से बचना है। आपने करना ये है कि इसमें 7-8 दाने गुलमुंडी के लेने हैं, 7-8 दाने आपने उनाब के लेने हैं। ये रात को आप 1 कप पानी में भिगो के रख दें, सुबह ऐसा करें इनको मस लें और छान के पी लें। इससे होगा जो एक्नी आपकी बॉडी से आ रहा है, वो जो इससे जो एक्नी बनने के जो असबाब हैं, सीबम वगैरह है, वो कम हो जाएगा, खून की हिद्दत ज़रा कम हो जाएगी और हार्मोन्स डिप्रेस नहीं होंगे, हार्मोन्स जो है वो अपना काम करते रहेंगे। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं कि ये तो हो गई जी खाने के लिए ना, अब आ जाते हैं हम लगाने के लिए। तो लगाने के लिए हम बना रहे हैं आज एक्नी का सीरम। अब देसी सीरम है, एक्नी का देसी सीरम। ये है जी नीम, ठीक है। हमने नीम के पत्ते ले लेने हैं, आप गिन के ले लें, 30-31 पत्ते इसके गिन के ले लें। ये आपने डालने हैं फ्राई पैन में, ठीक है जी। और साथ में हमने उनाब जो है उसके 12 दाने डालने हैं। उनाब वही है जैसे जोजोबा कहा जाता है, ठीक है। अगर जोजोबा लेंगे तो महंगा पड़ेगा, तो बेहतर है कि आप डायरेक्ट ही उनाब इस्तेमाल करें। गुलमुंडी के हमने शामिल करने हैं इसमें 21 दाने, ठीक है। और इसमें हम शामिल करेंगे 1 से 2 माजू। ये मेरे पास ज़रा साबुत है तो इसको आप हल्का सा कूट लें। वैसे भी जो है इसका 1 दाना इसके हवाले से आप थोड़ा सा अगर एक्नी पे इसको पानी में डिप करके लगाया करें तो इससे भी एक्नी ख़त्म होते में बड़ी मदद मिलती है, निशान भी ख़त्म होते हैं। तो हमने ये किया जी, 2 दाने हमने माजू के डाले। अब हम इसमें डालेंगे अर्के गुलाब। ये जी अर्के गुलाब हम इसमें डाल लेंगे 50 ml, यानी चाय वाला आधा कप, ठीक है। और उसके बाद हम चूल्हे को करेंगे स्टार्ट, ठीक है। इसको हल्की आंच पे हमने पकाना है। हाँ जी, ये हमने इसको आधा घंटा पकाया इसमें, उसके बाद धीमी आंच पे, ठीक है। उसके बाद हमने इसका पानी जो है इसको छान लेना है। ये देखें जी, ये हमने इसका पानी छान लिया। अच्छा, पानी तकरीबन जो है वो हमने आधा कप डाला होता है तो तकरीबन आधा जो है वो जल जाता है, ठीक है जी। अब इसको हमने लाना है सीरम फार्म में। तो सीरम फार्म में लाने के लिए हमने करना ये है कि मैं थोड़ा सा लेके आपको बता देता हूँ, मेरा विटामिन ई ज़ाया हो जाएगा ज़्यादा। तो हमने ऐसा करना है, 2 चम्मच ये पानी ले लिया और 2 चम्मच हमने इसमें डालना है विटामिन ई ऑयल। असल में ये होता है कि एक्नी के लिए जो हम क्रीमें, स्टेरॉइड टाइप की क्रीमें यूज़ करते हैं, वो स्किन को डैमेज कर देती हैं और लगाएंगे तो एक्नी हट जाएंगे, फिर छोड़ेंगे, फिर दोबारा हो जाएंगे, है ना वो इस तरह की क्रीमें। तो ये क्या करती है कि अगर आप एक्नी के लिए बहुत सारी चीज़ें स्किन पे यूज़ कर चुके हैं तो फिर साथ में विटामिन ई डालना ज़रूरी होता है। ये देखें अब गाढ़ा हो गया, हमने 2 चम्मच वो लिया, यानी आपने जितना ये पानी लेना है उतना ही आपने इसमें विटामिन ई ऑयल डालना है। ये देखें बिल्कुल गाढ़ा हो गया, है ना। तो इसको हल करते जाएंगे, ये गाढ़ा होता जाएगा, ये बन जाएगा जी एक्नी का सीरम। और
इसमें जोजोबा भी है, नीम भी है, इसमें माजू भी है और स्किन को ये देर तक जो है वो जमा रखेगा। एकनी के लिए जो चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं स्किन को फ्यूचर में जाके डैमेज करती है, क्योंकि उनमें स्टेरॉइड होते हैं, एंटीबायोटिक्स होती है, स्किन की जो सेफ्टी लेयर है वो मुतासर होती है। आर्जी तौर पे बेहतरी नज़र आती है लेकिन फिर वो चली जाती है जी। ये देखें जी, एकनी का सिरप रेडी है जी। हमारे हाथ से आपको इस पैकिंग में मिल सकता है, इस तरह की बॉटल में मिल सकता है। घर पे आप बना लें तो ये इतना है कि 1 महीना ये चल जाएगा। ठीक है जी। दुआओं में याद रखिएगा। चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकॉन के बटन को दबाइएगा जी। दुआओं में याद रखिएगा जी। अल्लाह निगहबान।